पीएम श्री जीएसएस बरमाना स्कूल में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के चौथे दिन वरिष्ठ पत्रकार कश्मीर सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों को पत्रकारिता के महत्व और समाज में पत्रकार की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है जो सत्य, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ जनता तक सूचनाएं पहुंचाता है। पत्रकारिता केवल समाचार लिखने का कार्य नहीं, बल्कि यह जन जागरूकता और सामाजिक सुधार का एक सशक्त माध्यम है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज का समय डिजिटल मीडिया का है, जहां सूचनाएं तुरंत सोशल मीडिया तक पहुंच जाती हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग गलत तथ्यों का प्रसार कर समाज में भ्रम फैला देते हैं, जो बेहद हानिकारक है। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि वे सत्य की परख करें और अफवाहों का विरोध करें। सेशन के दौरान विद्यार्थियों ने जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछे और पत्रकारिता के क्षेत्र में गहरी रुचि दिखाई। कार्यक्रम में एनएसएस पुरुष प्रभारी सुनील गौतम और महिला प्रभारी सुनीता ठाकुर ने 7 दिवसीय शिविर के उद्देश्य और कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर में कुल 31 छात्र भाग ले रहे हैं, जिनमें 19 छात्राएं और 12 छात्र शामिल हैं। इसकी राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप लगा हुआ है। 7 दिन का कैंप है। आज हमारा कैंप जो है चौथे दिन में प्रवेश कर रहा है। तो हमारा इसका एक मेन्यू बना हुआ है, जिसमें कि हमारी सुबह से लेके जैसे प्रभात फेरी में जाना, उसके बाद एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना, योग, परेड, ये सारा हमारा पहले से मतलब तय है। तो इसमें हम ये सारा बच्चों से करवाते हैं। फिर प्रोजेक्ट वर्क है हमारा 2 घंटे का, तो 10 से 12 तक हमारा प्रोजेक्ट वर्क रहता है। फिर उसके बाद बच्चे लंच करते हैं, थोड़ा उसके बाद आराम करते हैं। फिर हमारा रिसोर्स पर्सन सेशन जो है चल पड़ता है। तो विभिन्न विभागों से जो है यहाँ पर रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ एएसआई जी आए थे पुलिस विभाग से, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी जो है बच्चों को दी। नशे के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छा बताया कि यूज़ ऑफ एटीएम कैसे करेंगे आप, बहुत अच्छी जानकारी दी है उन्होंने। तो शाम के समय हमारा संध्या वंदन का समय होता है, तो उसमें बच्चे जो है आरती के साथ भजन कीर्तन भी करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। हमारा ये दिन जो है चौथे दिन में प्रवेश कर रहा है हमारा ये कैंप। तो आज के पत्रकार के रूप में जो है श्री कश्मीर सिंह ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने पत्रकारिता के बारे में बहुत अच्छी जानकारी जो हमारे बच्चों को दी। मेरे को आशा है कि हमारे बच्चों ने इससे बहुत अच्छी जानकारी ली होगी कि किस प्रकार जो है समाज को जो है उनके साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है वैसे उनको कैसे अवगत करा सकते हैं, किस प्रकार की पत्रकारिता जो हमें देश विदेश में होने वाली जो खबरें हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे किसी भी प्रकार की हैं, उनसे जो है हमारे बच्चों को अवगत करवाएं। ये जो युवा है हमारे राष्ट्र का निर्माता है, हमारा भविष्य है। अब कोई समाज में कोई चीज, कोई भ्रांति गलत फैल जाए, कोई चीज कहीं किसी चीज का कहीं गलत असर पड़ रहा है, कोई गलत काम आ रहा है, कोई बैड एलिमेंट पैदा हो गए हैं, तो उसको रोकथाम करने के लिए हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? हमारे युवा से। जो हमारे युवा स्कूली बच्चे हैं, वहां पर हम इस मैसेज को देंगे। ये समाज एक मैसेज घर पहुंचेगा, घर से परिवार से समाज में पूरे देश में पहुंचेगा। तो ये हमारे बच्चे जब इस जो बुराइयां हैं उनका खात्मा करने के लिए प्रण उठाएंगे, तो ये युवा ही इस चीज को कर सकते हैं। तभी इसको कहा जाता है कि युवा हमारा राष्ट्र निर्माता है। तो ये जो हमारी पत्रकारिता है, ये हमारा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का भी काम करती है कि सरकार में क्या काम हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, और पब्लिक में क्या हो रहा है, पब्लिक को कहाँ किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो वो हम पत्रकारिता के माध्यम में उन चीजों को आगे हम पब्लिश करते हैं। तो एक पत्रकारिता हमारा इसके 2 रूप है। एक जो पत्रकार होता है उसे हमेशा एक सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है और तर्कशील उसके विचार होने चाहिए, समझ होनी चाहिए, और उसमें निष्पक्ष और निडर
साहस और एक जिम्मेदारी, इन सभी चीजों का पालन करना पड़ता है। और ये पत्रकार जो होता है वो हमारे समाज के लिए आईना होता है। ये हमारे समाज का आंख और कान है, ये देखते हैं, सुनते हैं क्या होता है। तो ये जो हमारी समाज में कहीं भी जनता में कहीं है, जो संसद, राज्यसभा और ये हमारी विधानसभाएं होती है, वो जो काम करती है, जो चुने प्रतिनिधि होते हैं, वो इस विधायिका के पार्ट होते हैं। वो उसका अपना काम देखते हैं, वो कानून को बनाते हैं। उसके बाद आती है हमारी कार्यपालिका, जो कानून या जो काम, जो नियम हमने बनाए हैं, सॉरी विधायिका ने बनाए हैं, वो उनका पालन करता है, उनका संचालन करती है। वो जो हमारी कार्यपालिका होती है, उसमें हमारे इसमें जैसे आपके IAS ऑफिसर होते हैं, एसडीएम होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो उनको संचालित करते हैं। तीसरा आया हमारा न्यायपालिका, जो कानून हमारे संसद में बनते हैं, संसद में पारित होते हैं, राज्यसभा में, विधानसभा में पारित होते हैं। वो हमारे जो जज, जब हम कोई गलत फैसला देता है, सरकार कोई गलत काम कर देती है, तो उसका फैसला हमारी न्यायपालिका करती है। तो वो स्तंभ हुआ हमारा न्यायपालिका। उसके बाद आ गया हमारा पत्रकारिता। इन तीनों स्तंभों में कोई काम कहीं त्रुटि रह जाती है, कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है, लोग पीड़ित हैं, तो वो उनका दायित्व पत्रकारिता संभालती है। पत्रकार उसको उस चीज को आप तक पहुंचाते हैं कहाँ काम नहीं हो रहा है। तो ये अगर इस पत्रकारिता के बीच में अगर हम कहीं भ्रष्ट हो जाए, कहीं हम निष्पक्ष काम नहीं करें, तो वो भी इसमें खतरनाक हमारे लिए साबित हो सकता है। तो ये पत्रकारिता के बहुत सा रूप है। आज हमारा बदलते स्वरूप में डिजिटल मीडिया बहुत हावी हो गया है। जो पत्रकारिता पहले पुरानी होती थी, हमारे जैसे पत्रकारिता पहले हमारा पत्रिकाएं, अखबारें, रेडियो, टेलीविजन यहाँ तक सीमित था। अब पत्रकारिता के बदलाव के स्वरूप में काफी बदलाव आ गया है। इस बदलाव से विकास भी हो रहे हैं। आज जो घटना यहाँ घटित होती है, पूरे ब्रह्मांड में पब्लिश हो जाती है। लेकिन ये हमारे लिए कहीं खतरनाक भी है। कई जगह इसको गलत तरीके से और गलत भ्रांतियां फैला के वो उसका गलत असर